ये तो 2-3 दिन पहले आया था कोरियर से, मैं बताना ही भूल गई। बताना भूल गई? इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है और आप बताना भूल जाती है। अरे इसमें इतना ऐठने वाली क्या बात है? हैं? अरे 100 बातें इंसान भूल जाता है, कोई एक ही काम थोड़ी ना होता है। क्या इसीलिए बुलाया था? हाँ, इसीलिए बुलाया था। तुमसे तो बात करना भी मुहाल है, जाओ तुम। जा रही हूं, मुझे भी यहां पर बैठने का कोई शौक नहीं है। हाँ। चाचा जी, इसमें क्या लिखा है? हाँ बेटा, इसमें लिखा है कि तुम्हारे अच्छे नंबरों को देखते हुए तुम्हें बीच सेशन में भी एडमिशन मिल सकता है। मतलब इस स्कूल में मेरा एडमिशन हो जाएगा? हाँ बेटे, दिवाली की छुट्टियों के बाद तुम पंचगनी जाकर ये स्कूल ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, आई एम सो हैप्पी। यस यस या। सॉरी चाचा जी। इसमें सॉरी की क्या बात है बेटे? लेकिन बेटे, मैं यही कहना चाह रहा था कि हॉस्टल जाने के बारे में एक बार फिर से सोच ले। चाचा जी, मुझे पता है कि आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पर मुझे भी आपसे एक सवाल पूछना है। पूछ बेटे। कि अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते, बताइए। ठीक है बेटे, जो तू ठीक समझे वही कर। थैंक यू। मैं जाकर अपने दोस्तों को बताता हूँ, ठीक है? बस। हेलो। हाँ शैली, मैं गौरव बोल रहा हूँ। गौरव, हैप्पी दिवाली गौरव। अरे वाह, फोन मैंने किया और चांस तुमने मान लिया। खैर कोई बात नहीं है, तुम्हें भी दिवाली की शुभकामनाएं। और हाँ, शाम को मेरे घर आना, ठीक है? शाम को? क्यों, कोई खास बात है क्या? वैसे तो दिवाली मनानी है, और हाँ, थोड़ी सी खास बात भी है। एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है बॉस? वो सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? वो तो जब तुम यहाँ आओगी तभी मालूम पड़ जाएगा। लेकिन कुछ आइडिया दे दो कि सरप्राइज है क्या? टीना, तुम भी ना। अगर मैंने बता दिया कि सरप्राइज क्या है तो सरप्राइज कहाँ रह जाएगा। हाँ, ये भी ठीक है। तो फिर ठीक है, शाम को मिलते हैं। ठीक है, बाय। ओके, बाय। यस। अरे कहाँ हैं सब लोग? सब तैयारियां हो गई पूजा की। अरे पूजा क्या कल करनी है? आ जाओ सब लोग, कब से शाउट कर रही हूँ मैं। क्यों शाउट कर रही हो? अरे आज तो कम से कम अपने गले को शांति दो, शांति। क्यों इतना टेंशन दे रही हो? मेरा मतलब ले रही हो। चलो चलो बैठो सब लोग। हाँ, बैठ बेटा। यहाँ कहाँ बैठा है? वहां जाके बैठ कोने में। चल। क्या ये वहां बैठ के पूजा कैसे करेगा? अरे ये पूजा करके क्या करेगा? हम लोग हैं ना इसके लिए पूजा करने को। तुम्हें कुछ होश भी है शांति? क्या कह रही हो तुम? ऐसा क्या कह दिया मैंने? क्या नहीं कहा तुमने? हर वक्त बात बेबात डांटती तो रहती हो इस बेचारे को, और आज तुम्हें इसके पूजा करने पर भी एतराज है? क्या आखिर बिगाड़ा क्या है इस बेचारे ने तुम्हारा? बेचारा? और ये? हाँ, बेचारा ही है, और इसलिए बेचारा है कि तुम्हारी इज्जत करता है और तुम्हें पलट के जवाब नहीं देता। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या सिखा रहे हो बच्चों को? बच्चों को नहीं सिखा रहा हूं, तुम्हें सिखा रहा हूं, तुम्हें। अरे दिवाली हंसी खुशी का त्योहार है,
आज के दिन तो कोई दुश्मन तक का बुरा नहीं सोचता, और तुम घर के बच्चे के साथ ऐसी बातें कर रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या सोचती हो तुम, इसकी पूजा रोककर तुम्हें अपनी पूजा का फल प्राप्त हो जाएगा? बैठ बेटा, यहीं बैठ और अच्छे से पूजा कर। बैठ, मैं कह रहा हूं। लगा दोगी तो लगा ले अपने आप। अब पटाखे फोड़ेंगे ना? बिल्कुल फोड़ेंगे, ये भी कोई पूछने की बात है। चलो। अरे तुम लोग? जी चाचा जी, आप सबको दिवाली मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो बेटा। थैंक यू बेटे, तुम सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अरे राहुल बेटे, मिठाई खिलाओ भाई। जी अभी लाता हूँ। जब तक आप सबकी मिठाई आती है तब तक आप हमारी मिठाई खाइए ना। जरूर खाएंगे, लेकिन ये क्या, दूर दूर से ही डब्बा दिखा रही है, वो भी बंद, और कह रही हो कि मिठाई खाइए है? आप भी ना बस कैसी बातें करते रहते हो। चाचा जी ठीक ही कह रहे हैं ना चाची, लीजिए खाइए। नहीं खुल रहा ना, रहने दे। चाचा जी अब मेरी मिठाई खाइए। जीती रहो बेटा, गॉड ब्लेस यू। अरे अरे आप खाओ बेटा। लो ना। अरे वाह। रोटियां, मिठाई खाओ। सिर्फ मेरे लिए ही लाए हो क्या? तुम तो खा लो, बाकी सब बाद में खा लेंगे। अच्छा भैया एक बात बताओ, हम लोगों ने ये पटाखे चलाने क्यों बंद कर दिए हैं? जलाएंगे ना। चलो बच्चों शुरू हो जाओ। ये लो शांति। क्या कर रहा है? ये ले जला रहा, बंद जला रहा। हाँ गौरव, बोलो ना, क्या खुशखबरी सुनाने वाले थे? हाँ जरूर सुनो। खुशखबरी ये है कि हॉस्टल में मेरा एडमिशन हो चुका है। क्या? हाँ, और दिवाली की छुट्टियों के बाद मैं वहाँ ज्वाइन कर लूंगा। क्या हुआ? तुम सब चुपचाप क्यों हो? तुम सब खुश नहीं हुए? ये क्या खुशखबरी है? तो और नहीं तो क्या? तू हमसे दूर जा रहा है, ये तेरे लिए खुशखबरी हो सकती है, हमारे लिए नहीं।
समझ में नहीं आता है कि तुम हॉस्टल जाने की जिद पकड़ के क्यों बैठे हो। तुम सही कह रही हो, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम्हें वो सब नहीं झेलना पड़ता है जो मैं झेल रहा हूँ। तुम्हें उस नर्क का अंदाजा नहीं है जहां से मैं गुजर रहा हूँ। गौरव, ये बात तो सही है कि हमें ये सब झेलना नहीं पड़ता, मगर ऐसा तो नहीं है कि हमें इन सब बातों का अंदाजा नहीं। हाँ गौरव, हम सब देखते हैं कि तेरे साथ यहाँ क्या क्या होता है। गौरव, मैं फिर भी कहूँगी कि तुम गुस्से में कोई गलत कदम मत उठाओ। अगर तुम चाहो तो हम सब तुम्हारी चाची से बात करें। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। फैसला हो चुका है और एडमिशन भी। किसी को कुछ कहने या करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गए? मगर गौरव, कह दिया ना, फैसला हो चुका है। मैंने ये फैसला सोच समझ कर किया है, समझे? अच्छा, अब मैं पटाखे जला के आता हूँ, तुम सब एंजॉय करो। क्या निराश हो गए बच्चों? लेकिन चिंता मत करो, मैं खुद भी गौरव को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। मगर कैसे? वो तो हमारी बात तक भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अरे तैयार नहीं है तो तैयार हो जाएगा। जानती हो, कल मैं गौरव को एक जबरदस्त सरप्राइज देने वाला हूँ। क्या? एक और सरप्राइज? हाँ बेटे, दरअसल मैं गौरव को एक मोटरसाइकिल दे रहा हूँ। पैसे तो मैंने आज ही भर दिए हैं, बस डिलीवरी कल सुबह हो जाएगी। वाह, मोटरसाइकिल! हाँ बेटा, यही अच्छा होगा अगर कल सुबह तुम लोग भी आ जाओ। हाँ चाचा जी, बिल्कुल, हम सब जरूर आएंगे। हाँ, लेकिन उसे पहले से ही मत बताना कि मैं उसे क्या सरप्राइज देने वाला हूँ, समझे? ऑफ कोर्स अंकल, क्या हम इतनी सी बात भी नहीं समझ सकते? ये हुई ना बात। चलो चलो कम ऑन, पटाखे जलाते हैं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। गुड मॉर्निंग चाचा जी। गुड मॉर्निंग बेटा। आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? हाँ। किसका? थोड़ी देर रुक जा बेटा, सरप्राइज है, अभी पता चल जाएगा। मैं देखता हूँ। तुम सब यहाँ इस वक्त कैसे? अब सब कुछ यही खड़े होकर बताए क्या? नहीं नहीं, अंदर आओ, अंदर आओ। गुड मॉर्निंग चाचा जी। गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? फाइन। अब तो बताओ क्या बात है? बात इतनी सी है कि चाचा जी ने हमें बुलाया है। चाचा जी ने? क्यों? इसलिए कि तुझे एक सरप्राइज देना है। कैसा सरप्राइज? तुम भी ना गौरव, अगर पहले से सरप्राइज पता चल जाएगा तो सरप्राइज का मजा कैसा आएगा? अच्छा ठीक है, ज्यादा स्मार्ट मत बनो, बताओ क्या बात है? चाचा जी सामने खड़े हैं, उन्हीं से पूछ लो। थोड़ा सा धीरज रख बेटे, अभी थोड़ी देर में दरवाजे की घंटी बजेगी तो बात अपने आप पता लग जाएगी। तो रुक, मैं देखता हूँ। तुम लोग बैठो बच्चों, बैठो बैठो बैठो, तू भी बैठ। अरे लोग, क्या क्या बात है? यही है। यही आवाज में इंस्पेक्टर साहब। जी क्या बात है? आप ये पुलिस लेकर क्यों आए? वाह वाह वाह, पहले तो मुझे जाली नोट देते हो, अब बहुत भोले बन रहे हो। जाली नोट? ये नाटक बंद करो और चलो हमारे साथ, हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। हवलदार, गिरफ्तार करो। अरे देखिए, आपको ऐसा नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, लेकिन नहीं कर सकते। पुलिस को अपना काम करने दो। ये मेरे घर में क्या नॉइस मचा रखा है आप लोगों ने? ये लोग चाचा जी को अरेस्ट करने के लिए आए हैं। क्या अरेस्ट करने आए हैं? क्या बकवास लगा रखी है ये? इंस्पेक्टर साहब, मेरे हस्बैंड कोई क्रिमिनल नहीं है, ट्रैवल एजेंसी के ओनर है, ओनर। हाँ, ये सब ना आप अदालत में आकर कहना। फिलहाल तो इन्हें हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। इन्होंने वर्मा जी को जाली नोट दिए हैं। क्या
जाली नोट दिए हैं? आपका माइंड तो नहीं खराब हो गया इंस्पेक्टर साहब? क्या कहा? अरे अगर जाली नोटों का ये बिजनेस करते होते ना तो हम इस घर में नहीं रह रहे होते, एक बड़े सारे महल में रह रहे होते। देखिए ये सब मैं नहीं जानता, वर्मा जी ने रिपोर्ट लिखवाई है कि इन्होंने इनको जाली नोट दिए हैं, मुझे इनको अरेस्ट तो करना ही पड़ेगा। पर चाचा जी ये सब कैसे हुआ और ये आदमी कौन है? बेटे ये एक मोटरसाइकिल के शोरूम के मालिक हैं। इन्हीं के शोरूम से एक मोटरसाइकिल ख़रीदने के लिए मैंने इन्हें पैसे दिए थे बेटे, और अब ये कह रहे हैं कि वो नोट जाली थे। पर आपको मोटरसाइकिल का क्या करना था? व्हाट डू? वो मैं गौरव को सरप्राइज देने के लिए मोटरसाइकिल खरीद रहा था। क्या चाचा जी, मैंने आपसे मोटरसाइकिल कब मांगी? तूने नहीं मांगी बेटे, लेकिन मुझे पता है कि तुझे मोटरसाइकिल बहुत पसंद है, बहुत शौक है तुझे। चाचा जी ये फैमिली ड्रामा बाद में कर लेना, पहले इंस्पेक्टर साहब को ये तो बताओ कि तुम्हारे पास जाली नोट कहाँ से आए थे? अब मैं क्या जानूं शांति, टूरिस्ट सीजन चल रहा है, काफ़ी जगह से पेमेंट्स आ रही हैं। अब वो नोट कहाँ से आए, किसने दिए, क्या पता। ये सब बंद कीजिए अपना और हमारे साथ चलिए। हम सारा दिन यहाँ खड़े होकर ना आपका भाषण नहीं सुन सकते, समझे? हवलदार गिरफ्तार करो। इंस्पेक्टर साहब रुकिए, मेरी बात सुनिए। अरे आपके कंट्री में कोई लॉ शॉ है कि नहीं है? अरे आप किसी के कहने पर किसी को भी गिरफ्तार कर लेंगे हैं, वो भी बिना किसी सबूत के? अगर आपको लगता है इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है ना, तो दिवाली की छुट्टियों के बाद अदालत में आकर इनके नाम की जमानत करवा लेना। हवलदार गिरफ्तार करो। अरे तो चलो। लेकिन अरे नहीं, आप क्या कर रहे लेकिन हैं? साहब, लेकिन नहीं, चलिए। मत, लेकिन नहीं, प्लीज। चलिए। चाची जी चुप कर तू, छोड़ मेरा हाथ। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, सब तेरी वजह से हुआ है। इस घर में जितना भी बैड होता है, अग्री होता है, सब तेरी वजह से होता है। तू ही मनूस है। चल निकल जा मेरे घर से बाहर, चल चल निकल तू भी। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? अरे वो मोटरसाइकिल किसके लिए लेने गए थे? तेरे लिए तो लेने गए थे, मनहूस कहीं का। मम्मी अभी आप ये सब छोड़ो, हमें किसी वकील को फोन करना चाहिए। अरे नहीं तू निकल मेरे घर से बाहर, जा, निकल जा यहाँ मम्मी से, जा। आप मेरे साथ चलो। मम्मी प्लीज, मम्मी चलो। चाचा जी को क्या जरूरत थी मेरे लिए मोटरसाइकिल लाने की? गौरव, चाचा जी तुम्हारे हॉस्टल जाने की जिद से परेशान थे, इसलिए वो तुम्हें खुश करने के लिए एक मोटरसाइकिल लेना चाहते थे। पर जाली नोट? चाचा जी ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई राज है। इस राज से पर्दे को हटाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। मैं साबित करके रहूंगा कि मेरे चाचा जी बेकसूर है, बेकसूर है। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। वो जाली नोट मैंने उसे जानबूझकर नहीं दिए। नहीं, आपको कसम खाने की जरूरत नहीं है। हम सब आपको अच्छी तरह जानते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आप ऐसा काम हरगिज नहीं कर सकते। हम सब रास्ते पर यही बात कर रहे थे कि आपको खामखा फंसाया गया है। नहीं बेटी, मुझे क्यों फंसाएगा कोई? मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। इसका मतलब किसी ने बाजार में जाली नोट चलाया है और आप उसकी चपेट में आ गए। हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो फिर वो कौन हो सकता है? यही तो समझ में नहीं आ रहा है बेटे। परसों पेमेंट्स तो बहुत सी जगहों से आई थी, लेकिन बेटे मैंने पेमेंट लेते वक्त नोट चेक नहीं किए थे। चाचा जी, तो फिर आप एक काम कीजिए, आप उन कस्टमर्स के नाम बताइए जिनसे आपने पेमेंट्स लिए थे। नाम तो मैं बता दूंगा बेटे, लेकिन तू करेगा क्या? पता लगाने की कोशिश करेंगे कि असली गुनहगार कौन है। शैली,
तुम जाकर इंस्पेक्टर साहब से पेन और पेपर लेकर आओ। हाँ चाचा जी, बताइए। ठीक है बेटा, तो पहला नाम है प्रकाश दलवी। हाँ, मेरा ही नाम प्रकाश दलवी है। बोलो क्या बात है? आपने राय टूर्स एंड ट्रैवल्स को कुछ पेमेंट की थी? की थी? क्यों? वो नोट आपको कहाँ से मिले थे? तुम्हें इससे मतलब? हमें मतलब है, क्योंकि हमारे पास कुछ जाली नोट आए हैं और हमें पता लगाना है कि वो नोट कहाँ से आए। वेल, वो तो मैंने अपने बैंक से निकाले थे। बच्चों, मैंने तो बैंक से दिए थे। भाई मैंने तो पैसा बैंक से निकाल के दिया। बैंक से? अब तो ये लास्ट नाम बचा हमारी लिस्ट में, बलदेव कपूर। चलो देखते हैं यहाँ क्या होता है। मैं चेक करता हूँ। अरे यहाँ तो कोई क्या हुआ? तुम लोग हंस क्यों रहे हो? तू ताला लगे दरवाजे की घंटी बजाएगा तो हम हंसे भी नहीं। अच्छा, तो यार ताला लगा है और तुम लोग कब से मुझे कुछ बोल भी नहीं रहे हो। अगर हम बता देते तो ये तमाशा कैसे देखते? अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तमाशा दिखाने वाला हूँ? मैं मदारी हूँ, मैं जमुरा हूँ। मोंटी, तू जो कुछ भी है तुझे पता है। अब चल यहाँ से। चलो। ये आवाज कहाँ से आई? मुझे लगता है घर के अंदर से आई है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। अरे इडियट, यहाँ तो ताला लगा है। अगर ये आवाज अंदर से आई है तो सचमुच अंदर कुछ छिपा है। मगर हम ये कंफर्म कैसे करेंगे? एक मिनट। देखा तुम लोगों ने? अंदर कोई है। देखा तुम लोगों ने? इसका मतलब हमारा शक सही निकला। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। चलो हाँ, चलो। ओह, तो बस यही बात बतानी थी मुझे। इंस्पेक्टर साहब, आप हमारी बात नहीं समझ रहे। कपूर उन लोगों में से एक है जिन्होंने चाचा जी को पैसे दिए थे, और वो जिस तरह हमें देखते ही भागा, उससे ऐसे ही लगता है कि वो जानबूझकर हमसे छुप रहा है। तुम्हारी ये बात अगर मान भी ली जाए तो इससे साबित क्या होगा? किसी से छिपना कोई जुर्म तो नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, इससे एक ही बात साबित होती है, उस घर में कुछ गड़बड़ है, और वहां क्या गड़बड़ है और क्या जुर्म हो रहे हैं ये तो उसी वक्त पता चल जाएगा जब आप वहां चलकर चेक करेंगे। उसे चेक करना नहीं कहते, रेड मारना कहते हैं, रेड। और मैं बिना वजह कहीं भी रेड नहीं मार सकता। प्लीज सर, आप एक बार चलिए तो सही। ये एक बेगुनाह की जिंदगी का सवाल है। हाँ सर, ये हमारे चाचा जी को बेवजह हवालात में बंद कर दिया है, और वहाँ चाची जी ने खाना पीना सब छोड़ दिया है। प्लीज सर। हाँ सर, और अगर हमारे चाचा जी के सर से इल्जाम ना उतरा तो उनकी बहुत बदनामी हो जाएगी, उनका बिजनेस भी चौपट हो जाएगा, और सर उनकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। प्लीज सर, आप चाहो तो उनकी जिंदगी खराब होने से बचा सकते हैं। प्लीज सर, आप चलिए। हाँ प्लीज सर, सर, आप प्लीज चलिए। सर, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर, आप चलिए। प्लीज, प्लीज सर, आप चलिए। प्लीज सर, चलिए। प्लीज सर, आप चलिए। प्लीज सर, आप चलिए सर। प्लीज सर, आप चलिए सर। मैं चलता हूं तुम्हारे साथ।
चलो। सर पहले आप। गुड, वेरी गुड। हवलदार। इंस्पेक्टर साहब, यही वो घर है। तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मजाक? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? ऐसा क्यों लग रहा है? इस घर का ताला तो खुला हुआ है। ये तो सचमुच खुला है। बस किस्सा खत्म। चलो, बेकार में टाइम खराब किया हमारा। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, रुकिए। हमने जो कुछ भी कहा सब सच है। तो मैं क्या करूं? सर, अब जब आप यहाँ तक आ ही गए तो इस घर के मालिक से बात तो कीजिए। ठीक है। यस। इस घर के मालिक आप ही हैं? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। बलदेव कपूर आप ही का नाम है? हाँ हाँ, मेरा ही नाम बलदेव कपूर है। क्या आपने राय टूर एंड ट्रेवल्स को पेमेंट किया था? हाँ हाँ, किया था। क्या बात है इंस्पेक्टर? वो नोट आपके पास कहाँ से आए? इस सवाल का मतलब? सवाल के जवाब में सवाल मत पूछो। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका ठीक ठीक जवाब दो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी एक छोटी सी खिलौने बनाने की फैक्ट्री है। मेरे कुछ अपने क्लाइंट्स हैं, उनकी तरफ से पेमेंट आया था, उसी में से मैंने पेमेंट कर दिया। लेकिन बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? आपके घर में क्या इलीगल काम होता है? मेरे घर में इलीगल काम? जब आपका घर बंद होता है तो लोग अंदर छिपकर क्या करते हैं? क्या बकवास कर रहे हो तुम? संध्या, संध्या जरा सुनो। इंस्पेक्टर साहब, मैं एक शरीफ इज्जतदार आदमी हूं। मेरे घर में मेरे पीछे भला कौन आदमी यहां छिप सकता है? क्या बात है? आपने बुलाया मुझे? और ये पुलिस और बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये मेरी वाइफ है संध्या और ये मेरी छोटी सी बच्ची अपूर्णा। लेकिन क्या बात क्या है? कुछ नहीं संध्या, तुम अंदर जाओ। ये मेरी फैमिली है। ये चक्कर क्या है इंस्पेक्टर साहब? आई एम सॉरी कपूर साहब, एक्चुअली राय साहब को किसी ने जाली नोट दिए थे और इन बच्चों को शक है कि जाली नोट आपने दिए और इनका यह भी मानना है कि आपके घर में गैर कानूनी काम होते हैं। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपसे गुस्से में बात की। मैं मानता हूं कि कानून की सहायता करना हम सबका फर्ज है, इसलिए आप अपना शक मिटा लें। मतलब? मतलब आप मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। मुझे मालूम है कि आपके पास सर्च वारंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको परमिशन दे रहा हूं। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, इतना ही काफी है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, अब तो मेरी जिद है, आप मेरे घर की तलाशी लेकर ही जाइए। मैं नहीं चाहता इंस्पेक्टर साहब कि आपके दिमाग में या इन बेचारे बच्चों के दिमाग में किसी प्रकार का शक रहे। ठीक है, आओ तलाशी लेते हैं। आइए सर, आइए। आओ बच्चों। साहब, अंदर तो ठीक है। कुछ भी नहीं मिला? नहीं साहब, कमरे में एक कंप्यूटर है और कुछ मशीनें हैं बस। हाँ इंस्पेक्टर साहब, वहां पर मैंने हाई एंड प्रिंटर्स और टेप बैकअप रखे हुए हैं। कंप्यूटर से खेलना मेरी हॉबी है, इसलिए एडवांस कंप्यूटर रखा हुआ है। अब आपकी हॉबी का हमें क्या लेना देना है। एनीवे, मैं माफी चाहता हूं कि आपको तकलीफ दी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कभी भी मेरी जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू। चलें? चलिए। सर प्लीज प्लीज आप हमारा विश्वास कीजिए, उस घर में जरूर कुछ गड़बड़ है। कसम से बहुत चिपकू चीज हो तुम। एक तो मैं तुम्हारे साथ चलकर उस आदमी से वहां बात की, उसके घर की तलाशी ली, अब बाकी क्या रह गया है? सर, आपके आदमियों ने तलाशी तो ली, मगर वहाँ कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होगी जो उन्होंने देखी, मगर उसकी इम्पोर्टेंस उन्हें समझ में नहीं आई होगी। तो तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें तलाशी के लिए वहां भेजता? शुक्र मानो उस आदमी का, वो भला आदमी था, तुम्हें माफ कर दिया, नहीं तो।
चलो जाओ यहाँ से, मुझे और भी काम है। सर, क्या है अब? क्या मैं चाचा जी से मिल सकता हूँ? जाइए, मिलिए चाचा जी से, जाइए। थैंक यू सर। चाचा जी, आप घबराइए मत, हम सब आपको छुड़ा कर रहे हैं। नहीं बेटे, मैं बिल्कुल नहीं घबरा रहा हूं। मुझे पता है कि मैं बेगुनाह हूं, सच्चाई के रास्ते पर हूं। और बेटे, आखिर में तो जीत हमेशा सच की ही होती है ना। उस बदमाश ने कितनी बढ़िया चाल चली। हाँ, और क्या, उसने पहले से सारे सबूत छिपा दिए और तो और पुलिस को तलाशी भी दे दी। क्या पता वो सचमुच बेगुनाह हो। तुम्हारा मतलब क्या है कि वो बेगुनाह है और चाचा जी गुनहगार हैं? मोंटी, ये नाराज होने की बात नहीं है। हो सकता है हम सबको कुछ गलतफहमी हुई हो और वो आदमी सचमुच बेगुनाह हो। तो फिर अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास एक ही रास्ता है, असली गुनहगार को पकड़ना और उसे पुलिस के सामने पेश करना। मगर ये कैसे होगा? मैं चाचा जी के पेपर्स चेक करता हूं, शायद कोई सुराग मिल जाए। गौरव, एक मिनट। हाँ बोलो। वो हम लोग तुमसे कुछ बात कहना चाह रहे थे। यही ना कि मैं हॉस्टल जाने का ख्याल छोड़ दूं? हाँ। तुम लोग बार बार वो बात क्यों कहते हो जो नहीं हो सकती? मैं चाचा जी के पेपर्स चेक करने जा रहा हूं। अब हम क्या करें? ये तो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। कोई बात कहने का एक तरीका होता है, एक टाइम होता है। बेवक्त की बांसुरी कौन सुनना चाहता है? तो तू ही बात कर लेती ना अपने तरीके से। तमीज से बात कर, समझी ना? तू भी अपने तमीज में रहा। ओ, जरा थोड़ी देर के लिए रुक जाओ और मेरी बात सुनो। मेरे पास एक आइडिया है गौरव को मनाने का। क्या? इधर उधर। सही है ना आइडिया? मुझे कुछ खास जमा नहीं। मुझे भी नहीं जमा। तो तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है क्या? तो फिर इसे ही ट्राई करते हैं, जमेगा। ओके। तो फिर दो हाथ। शराब। तुम लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? कुछ तो बताओ। हम तुम्हें किडनैप कर रहे हैं ताकि तुम हॉस्टल ना जा सको। किडनैप? मैं डर गया मैं। लेकिन तुम्हारे पास चाकू कहाँ है, पिस्तौल कहाँ है? ऐसे किडनैप करोगे मुझे? अरे भाई, चाकू पिस्तौल से तो दुश्मनों को किडनैप करते हैं, दोस्तों को तो प्यार से किडनैप करते हैं। मोंटी तो बहुत फिल्में देख रहा है आजकल। हाँ, फिल्मी डायलॉग क्यों? एक्चुअली ना हमें एक आइसक्रीम की दुकान का पता चला है। सुना है वहाँ आइसक्रीम बहुत सस्ती और बढ़िया मिलती है, तो हम तुम्हें वही लेके जा रहे हैं। ठीक है, चलो। हाँ चलो। अरे अंकल, गुड मॉर्निंग। अरे पाइला। अरे अंकल, कैसे हो आप? और आपके वो दोनों बेटे, वो कैसे हैं? मत पूछो बेटा, उन दोनों की तो जिंदगी खराब हो गई और उन दोनों के साथ साथ मेरी भी। क्यों? ऐसा क्या हो गया अंकल? मत पूछो, मैंने उन दोनों को हॉस्टल भेज दिया था, यही गलती हो गई। वो कैसे अंकल? अरे एक की तो हॉस्टल में इतनी रैगिंग हुई कि वो पागल हो गया, अब पागल खाने में है। हाय बेचारा। और दूसरा लड़का अंकल, वो कहाँ है? अरे वो तो हॉस्टल में जाकर ऐसा बिगड़ा कि मुजरिम बन गया। क्या? सही कह रहा हूँ बेटियों। एक तो पुलिस से भागता फिर रहा है, न जाने कहाँ कहाँ धक्के खा रहा होगा। गलती तो आपकी थी ना अंकल, आपने तो अपने बच्चों को हॉस्टल में भेजा था। सही बात है, समझदार लोगों को कभी हॉस्टल नहीं जाना चाहिए। हाँ बाबा, मैं तो मर जाऊंगी मगर हॉस्टल कभी नहीं जाऊंगी। अरे अंकल, आपके बच्चों के क्या नाम है? चुनु बुनु।
चुनु मुनु ये कैसे नाम है? अरे बेटा, नाम तो उनके राम श्याम है, लेकिन प्यार से है ना हम उन्हें चुनु मुनु करके बुलाते हैं। अच्छा, तो आपके चुनु मुनु की उम्र कितनी है? यही 13-14 साल। 13-14 साल? हाँ? और इतनी सी उम्र में एक पागल बन गया और एक मुजरिम? अरे बेटा, जब उनको हॉस्टल भेजा था ना तो उनकी उम्र थी 13-14। अच्छा अंकल, एक बात बताइए, इन लोगों ने आपको कितने पैसे दिए थे ये नाटक करने के लिए? ये चुन्नू मुन्नू के नाम पे यही 500 रुपये। क्या यार, तू कुछ भी पूछता रहता है। मोंटी, तू चुप रहे। तो बताइए अंकल, आपने पैसे लिए थे या नहीं? लिए थे ना। हाँ। लिए थे ना। पूरा खेल बिगाड़ के रख दिया। तुम लोगों ने क्या सोचा? तुम लोग एक कहानी बनाओगे, मैं विश्वास करूंगा और हॉस्टल नहीं जाऊंगा। तुम लोग भी ना, तुम लोग को शर्म आनी चाहिए। नहीं गौरव, तुम गलत समझ रहे हो। तुम सही कह रही हो, मगर तुम लोग मेरी बात नहीं समझ रहे। तुम्हें क्या लगता है मुझे हॉस्टल जाने का और तुम लोगों से दूर होने का कोई शौक है? नहीं, ये तो ऐसी चीज है जो मुझे मजबूर कर रही है ऐसा करने के लिए। तो तुम लोग होगी मेरी बात नहीं समझ रहे। लोग सही कहते हैं, जिसको चोट लगती है दर्द भी उसी को होता है। गौरव हमें माफ कर दो। हाँ गौरव, हमारा इरादा तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं था। हम तो बस ये चाहते हैं कि हमारा दोस्त हमारे साथ है, लेकिन फिर भी हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ कर दो गौरव, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो प्लीज़। नहीं, तुम लोगों से गलती नहीं हुई, गलती तो मुझसे हुई है। मैं ही बेवकूफ़ हूँ। जो दोस्त मुझे इतना चाहते हैं, मैंने उन्हीं दोस्तों को ठुकरा दिया। उनसे ही नाराज हो गया मैं। तुम लोग माफ करो मुझे, प्लीज तुम लोग माफ करो मुझे। ओके, अब ये माफी का खेल बंद करें और अब कुछ काम की बात करें। हाँ, बिल्कुल। तुम सबको क्या लगता है इस मामले में गुनहगार कौन हो सकता है? सच बताएं, तुम्हारी बात सुनकर हम लोगों को भी शक होना शुरू हो गया है। कहीं कपूर बेगुनाह तो नहीं, कहीं हम गलत निशाने पर तो तीर नहीं चला रहे। लेकिन अगर वो बेगुनाह है तो गुनहगार कौन है? ये तो हम में से भी किसी की समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे भी चाचा जी के पेपर्स में कोई काम की चीज मिली ही नहीं। अब तो चाचा जी से बात करके ही कोई सुराग मिल सकता है। बेटी, अगर मैं कोई सबूत दे सकता तो तुझे कब का दे चुका होता, बल्कि सबसे पहले तो मैंने वो सबूत पुलिस को ही दिया होता। बेटे चाचा जी, कई बार ऐसा होता है, किसी आदमी को कोई इंपॉर्टेंट बात मालूम होती है, मगर उसे ये नहीं मालूम होता कि वो बात कितनी इंपॉर्टेंट है। हाँ चाचा जी, आप जरा सोचिए, शायद आपको कोई ऐसी बात याद आ जाए। बेटा, यहाँ 2 दिन से पड़े पड़े और मैं कर क्या रहा हूँ। बहुत सोचा मैंने बेटे कि आखिर कौन हो सकता है जिसने मुझे जाली नोट दिए हों, मगर कोई नाम दिमाग में नहीं आ रहा बेटे। अच्छा, अब जरा इसे दूसरी तरफ से देखते हैं। इस लिस्ट में जितने भी नाम हैं, उनमें से आपको कितनों पर भरोसा है?
बेटे ये वही लिस्ट है ना जहाँ से पेमेंट्स आई हैं? जी बेटे ये तो सभी भरोसेमंद लोग हैं, तकरीबन सभी मेरे पुराने क्लाइंट्स हैं बेटे। तकरीबन सभी? मतलब इनमें से कोई ऐसा भी है जो रिसेंटली आपका क्लाइंट बना हो? हाँ बेटे, इनमें से एक आदमी है जिसके साथ मैंने पहली बार डील किया है। कौन है वो? कपूर, बलदेव कपूर। बलदेव कपूर। चाचा जी की बातों से शक की सुई फिर से घूमकर कपूर की तरफ आ पहुंची। यानी लौट के बुद्धू घर को आए? जो बुद्धू होंगे वो घर आएंगे ही ना, हमें तो कपूर के घर जाना है। किसी ने ना सही कहा है, जो अनपढ़ होता है ना उनके सामने मुहावरे बोलने का कोई फायदा ही नहीं होता। अनपढ़ होगी तू, समझी? ओ तमीज से बात कर। तू तमीज से बात कर। अरे बस करो, दोनों अनपढ़ हो। अपने झगड़े का प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते तुम लोग? अब मैंने क्या किया? मैं भी तो यही कह रही थी ना कि चाचा जी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी जरूरी है। तो तुम दोनों इस तरफ ध्यान तो लगाओ। अब बताओ कपूर के साथ क्या किया जाए? क्या कर सकते हैं, वो तो हमें देखते ही अलर्ट हो जाएगा। मेरा ख्याल है हमें रात के टाइम कपूर के घर की निगरानी करनी चाहिए। रात के टाइम? क्यों? दो रीजन से। एक तो हम दिन के टाइम कपूर के घर के आसपास जा नहीं सकते क्योंकि वो हमें देखते ही पहचान जाएगा, और दूसरा ज्यादा करके जुर्म तो रात को ही होते हैं। अब कपूर सावधान हो गया है तो दिन में कुछ करने की हिम्मत ही नहीं करेगा। अगर हमें कोई सुराग मिल सकता है तो बस रात के टाइम। बात तो तुम्हारी सही लग रही है। हाँ मुझे भी। और मोंटी तेरा क्या ख्याल है? मेरा क्या, जो पंचों का ख्याल है वही मेरा भी। तो बस फैसला हो गया, आज रात हम सब कपूर के घर की निगरानी करेंगे। तुम्हारा फैसला तो हो गया, मगर मेरा क्या? पता है पिछले 2 घंटे से मैंने कुछ नहीं खाया, कितनी भूख लगी है मुझे। अरे मोटे तो क्या होगा, मेरा घर तो पास में ही है ना, चलो वहीं चलकर कुछ खा लेते हैं। हाँ। वहाँ तो जा ही सकते, अगर खाना स्पॉन्सर्ड हो गया तो डबल मजा आएगा। स्पॉन्सर? वो कैसे होगा? वो तुम छोड़ो, मुझे ये बताओ, कराऊं स्पॉन्सर? हाँ कराओ। फिर ठीक है। हेलो, राहुल द ग्रेट स्पीकिंग। हेलो, हाँ राहुल, मैं टीना बोल रही हूँ। टीना 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 टीना, तो तुमने मुझे आज कैसे फोन किया? क्यों? तुम्हें याद करने के लिए कोई रीजन होना जरूरी है क्या? तुम क्या मुझे मतलब से याद करते हो? नहीं 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 नहीं, मैं तो तुम्हें हमेशा याद करते रहता हूँ। तो फिर आओ ना मिलने, प्लीज। मिलने के लिए तुमसे आज? और नहीं तो क्या, अगले जन्म में आओगे तुम भी ना। नहीं, अगले जन्म के लिए क्यों, मैं तो अभी आता हूँ, तुम बस बोलो आना कहाँ है। नेहरू पार्क पता है क्या? हाँ पता है पता है। हाँ तो फिर वही आओ ना राहुल, जल्दी दौड़ कर आओ प्लीज। हाँ मैं आ रहा हूँ, बस मैं अभी आ रहा हूँ। दौड़ के क्या, मैं उड़ के आ रहा हूँ, मैं बस पहुंच रहा हूँ, तुम बस रुको, मैं आ रहा हूँ। मैं टीना ने मुझको फोन किया, मैं जा रहा हूँ। आ रहा है वो यहाँ पे। अरे टीना, आ गया तेरा हीरो। जल्दी छुप जाओ ना, जल्दी छुपो। चलो। हाय टीना, कैसी हो तुम? अब तुम आ ही गए तो मैं अच्छी हूँ। तो तुम्हारा मतलब है कि मेरे आने से? हाँ, पर कितनी देर कर दी, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं। मेरा इंतजार क्यों? वो भूख लगी थी ना इसलिए। तो क्या तुम मेरा इंतजार इसलिए कर रही थी? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, वो तुम्हारा इंतजार करते करते भूख लग गई। तो चलो ना कुछ खाते हैं। नहीं,
कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम फोन से ऑर्डर कर लेते ना, खाना यहीं आ जाएगा। फोन से ऑर्डर? हाँ। ये तो और भी अच्छी बात है। तुम तो कमाल की हो टीना। करो करो, फोन से ऑर्डर करो। हाँ ठीक है। लेकिन राहुल, तुम्हारे पास पैसे है क्या? पैसे है ना। शायद तुम भूल गई हो कि तुम राहुल द ग्रेट के साथ हो। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैश सब कुछ है, तुम ऑर्डर करो बस। हाँ ठीक है। हेलो, पिज़्ज़ा कॉटेज, एक 14 इंच पिज़्ज़ा विद लॉट्स ऑफ चीज़, 6 बर्गर, 5 सैंडविचेस और बहुत सारे वेफर्स। टीना, तुम इतना सब अकेले खा लोगी? हाँ होल्ड ऑन ना, लो, अब तो तुम्हें मेरे खाने से भी प्रॉब्लम है। अच्छे दोस्त हो तुम। नहीं नहीं, तुम ऑर्डर करो ना, ऑर्डर करो। नहीं, मैं समझ गई, तुम्हें पैसे नहीं देना ना, ठीक है मैं दे दूंगी। अरे पैसे मैं दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। एक ऑर्डर तुम 10 ऑर्डर करो, तुम पूरी पिज्जा कॉटेज खरीद लो, मैं पैसे। हाँ ठीक है मैं कर लूंगी। हाँ, और एक बॉटल कोल्ड ड्रिंक की भी। एड्रेस नेहरू पार्क, ठीक है। राहुल, टीना, राहुल, टीना, राहुल, टीना, राहुल, टीना, राहुल, टीना। हेलो, हाँ यस, यहाँ पे। Keep the change. बुरा मत मानना टीना, बट आर यू श्योर कि ये सारा खाना तुम अकेले खा लोगी? अकेले कहाँ, मेरे साथ और बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग? हाँ। क्यों, कहाँ, कैसे? मिलना चाहते हो? अभी बुलाती हूँ। शैली, मोंटी, गौरव, जल्दी आओ। हाय फ्रेंड्स, ये लीजिए आपके लिए डिलीशियस खाना, एंड इट इज स्पॉन्सर्ड बाय राहुल राय। उसको थैंक्स कीजिए। अरे थैंक्स बाद में करेंगे। अरे चल। वाह राहुल, क्या पार्टी दी है यार। तेरे इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। पता है कैसे? दोबारा खा के। टीना ने सही कहा था, स्पॉन्सर खाने का जो मजा है वो कहीं भी नहीं। आहा आहा। तुम बोलो। तुम हाँ बोलो, तुम यही कहना चाहते हो ना? कल फिर मिलेंगे ना? मोटी कितनी भयानक आवाज़ें कर रहा है। आवाज तो ना मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। क्यों? वो क्या है ना, मुझे खामोशी से डर लगता है। डर लगता है ना? तू जा तो अभी जा यहाँ से। अबे इडियट, अगर पहले बुला होता ना तो चले भी जाता। अभी इतनी रात को कहाँ जाऊँ? कपूर तो कहीं जाने की तैयारी में। ऐसे ही लगता है। अब क्या करें? उसका पीछा करते हैं। मगर कैसे? ओह नो, वो अपनी गाड़ी में जा रहा है। क्या करें? पीछा ही करते हैं। मगर कैसे?
चलो 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 चलना। हाँ यार अरे अरे अंकल अंकल पीछा करो पीछा करो। अरे भाई किसका पीछा करूं? उस गाड़ी का पीछा करो जल्दी। कौन सी गाड़ी का? उस गाड़ी का जल्दी। जल्दी करूंगा तो साहब उससे आगे निकल जाऊंगा। अच्छा बाबा जल्दी मत करो लेकिन पीछा तो करो। चलिए बैठिए फिर, बैठिए बैठिए बैठिए। कहाँ जा रहा है? चुप कर देखते हैं। हाँ चल 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 चल। अरे यार ये कब तक यहाँ बैठेगा? अब तुझे किस चीज़ की जल्दी है? अरे मुझे जल्दी नहीं है, वो तो ना मुझे उसे खाते देखकर भूख लग रही है। खाते दिखकर? मगर वो कहाँ कुछ खा रहा है? अरे इडियट, वो अभी नहीं खा रहा है लेकिन उसने ऑर्डर किया है ना, मतलब थोड़ी देर बाद तो खाएगा ही। लगता है इन दोनों की पुरानी पहचान है। दोनों पहले से ही प्रोग्राम बनाकर या मिले होंगे। हाँ टीना तुम ठीक कह रही हो। देखो कपूर के पास सूटकेस भी है, वो जरूर उस सूटकेस को दूसरे आदमी के हाथ में देगा। देखा तुम लोगों ने, उसने सूटकेस दे दिया। देखा तुम लोगों ने, देखा ना? हाँ तुम्हारी बात सही है, हमें जल्दी से पुलिस को बुलाना चाहिए। हाँ ये लो बात करो, जल्दी करो, फोन करो। जल्दी लगाओ। हेलो। हेलो हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं गौरव बोल रहा हूँ। गौरव? अच्छा अच्छा, हाँ बोलो। जी हम अंधेरी में नेशनल कॉफी हाउस के पास है, अब जल्दी वहाँ आ जाइए। वहाँ आ जाऊँ? किस लिए? अपने मुजरिम को पकड़ने के लिए। मुजरिम? तुम्हारा मतलब वो कपूर? जी हाँ, वो यहाँ आया हुआ है जाली नोटों की डिलीवरी करने। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम अभी तक उस आदमी के पीछे लगे हुए हो। इंस्पेक्टर साहब वो एक मुजरिम है, उसके जुर्म का सबूत भी यहाँ पर मौजूद है। तुम लोग पहले भी उसके घर ले जाकर मेरी बेइज्जती करवा चुके हो, अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। इंस्पेक्टर साहब आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, अगर आप यहाँ जल्दी आते हैं तो आप कपूर को रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। कैसे? देखिए कपूर इतनी रात को किसी इंसान से मिल रहा है और उसने अभी अभी उस इंसान को सूटकेस भी दिया है। अब आप ही बताइए, इतनी रात को ऐसा काम करना क्या मतलब है इसका? बताइए ना इंस्पेक्टर साहब, बताइए। ठीक, अगर कोई गड़बड़ हुई तो? नहीं इंस्पेक्टर साहब कोई गड़बड़ी नहीं होगी, आप जल्दी आ जाइए वरना वो लोग निकल जाएंगे। ठीक है, आता हूं मैं। इंस्पेक्टर साहब जल्दी आ रहे हैं। ठीक है, फिर ना हम लोग वहाँ बैठकर कुछ खा लेते हैं। मैं जा रहा हूँ, जरा ध्यान रखना। लगता है वो निकलने वाले। और इंस्पेक्टर साहब भी अब तक आए नहीं है। कहीं ये लोग निकल ना जाए। गौरव तुम इंस्पेक्टर साहब को फिर से फोन करो ना। वो लोग जा रहे हैं, ये लो जल्दी बात करो। जल्दी जल्दी करो। इंस्पेक्टर साहब अच्छा आप आ गए, वो लोग निकलने वाले थे। अब थाने से यहाँ तक आने में टाइम तो लगेगा ना, कहाँ हैं वो लोग? वहाँ चलिए। आओ। अरे इंस्पेक्टर साहब आप? ओह
ओहो, बच्चे भी साथ में हैं। लगता है फिर भड़का दिया इन्होंने मेरे खिलाफ। इन बच्चों ने भड़काया नहीं है, बल्कि एक इंफॉर्मेशन दी है जिसका फैसला अभी होगा। इस सूटकेस में क्या है? इस सूटकेस में कुछ भी हो, ये मेरा पर्सनल मामला है। आपको ये पूछने का कोई हक नहीं। हमें किसी भी मुजरिम से कोई भी सवाल करने का पूरा हक है। मुजरिम? इस तरीके का इल्जाम आप पहले भी मुझ पे लगा चुके हो, आपको याद है ना? और मुंह की खा चुके हो। तब की बात और थी, फिलहाल ये सूटकेस खोलो। माफ कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, आपके पास सर्च वारंट है? नहीं, मेरे पास सर्च वारंट तो नहीं है और ना मैं इसकी जरूरत समझता हूँ। तुम चुपचाप इस सूटकेस को खोलते हो या मुझे खोलना पड़ेगा? ठीक है, आप अपनी जिद पूरी कर लीजिए, मैं आपको सूटकेस खोल के दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए। अरे नहीं, रो जो होगा। रो, ट्राई तो करो। हाय हाय हाय। टीना, ये तुम्हारे चेहरे पर चोट कैसी लगी? वो बस कुछ नहीं, साइकिल चलाते गिर गई थी। हाँ हाँ, दिमाग कहीं और होगा तो गिर तो जाएगी ही ना। तू अपने काम से मतलब रख, समझी ना? ओह हेलो, मैं तुझसे बात नहीं कर रही। हाँ अरे अपना ये झगड़ा बंद करो और ये लो चॉकलेट खाओ। ये लो तुम, मुझे दे। ये ले, ये लो तुम लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। क्यों? अरे मोटे, तू टीवी नहीं देखता, न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ता? तुझे मालूम है आजकल ये चॉकलेट खराब आ रही है। शैली, तुम भी ना अफवाहों पे मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ। मैं तो चॉकलेट खाऊंगा, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। क्या चॉकलेट है मोंटी, तूने जिंदगी में पहली बार अच्छा काम किया है। थैंक्स थैंक्स। सही कह रहे हो गौरव, अफवाहों पे कभी जाना नहीं चाहिए, हमें अपनी अक्ल लगानी चाहिए, समझी बेअक्ल? ओ बेअक्ल होगी तू। तू होगी बेअक्ल। ओ तमीज में रहे। हाँ तू तमीज में बात कर। अरे तुम लोग फिर शुरू हो गए, चुप रहो और ये चॉकलेट खाओ। बाय द वे, तुम लोग यहाँ कर क्या रहे थे? वो हम लोग क्रॉसवर्ड सॉल्व कर रहे थे, अब तुम लोग आ गए हो ना, हमारी मदद करो ना। मैं हूं ना, बोलो क्या करना है? अच्छा बताओ, इंग्लिश में 5 अक्षरों वाली कोई ऐसी चीज जो हमारे माइंड में भी हो सकती है और मिरर में भी। ये तो कितना इजी है। क्या है? क्रैक। और क्या? सही कह रहा है तू, तेरे माइंड में भी क्रैक ही तो है। एक तो मैं सही आंसर बता रहा हूँ, ऊपर से तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अरे क्रैक, इसका सही आंसर है इमेज। इमेज। ये आवाज तो प्रोफेसर बनांडो की है। किसकी? प्रोफेसर बनांडो की आवाज? गौरव, क्या बात हो सकती है? उन्हें मेरी जरूरत है, उन्हें मेरी जरूरत है, मैं जा रहा हूँ। अरे ओ, अरे किससे जरूरत है? अरे हेलो। ये कौन से प्रोफेसर की बात कर रहे थे उन लोग? पता नहीं, हमारे स्कूल में तो कोई इस्लाम का प्रोफेसर नहीं है। बुद्धू, ये किसी स्कूल के प्रोफेसर की बात नहीं कर रहे थे। तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही है? मुझे क्या पता? मगर शैली की बातों से लग रहा था कि वो भी उन्हें जानती है। तो फिर उसी से पूछ, मुझे क्यों पूछ रही है? कॉमन सेंस, यू नो। सही कह रहा है तू, जिसके पास थोड़ी भी कॉमन सेंस होगी ना, वो तुझे कभी पूछेगा ही नहीं। मैं उनसे ही जाके पूछती हूँ। जिसमें थोड़ी भी कॉमन सेंस होगी वो मुझसे कुछ नहीं पूछेगा? क्यों? एनीवेज, अरे ओ रुक तो! बचाओ! बचाओ! बचाओ!
प्रोफेसर बनांडो, प्रोफेसर बनांडो, मैं गौरव आपसे बात करना चाहता हूँ, मेरी बात का जवाब दीजिए। प्रोफेसर बनांडो, प्रोफेसर बनांडो, प्रोफेसर बनांडो, मेरी बातों का जवाब दीजिए प्लीज। गौरव, मैं भी एक बार ट्राई करती हूँ। प्रोफेसर फर्नांडो, प्रोफेसर फर्नांडो, मैं शैली, मुझे जवाब दीजिए प्लीज। प्रोफेसर फर्नांडो, प्रोफेसर फर्नांडो। कोई फायदा नहीं है गौरव, कोई फायदा नहीं है। शैली, ऐसा पहली बार हो रहा है, पहली बार हो रहा है ऐसा। मैंने जब भी प्रोफेसर बनांडो को आवाज दी है मुझे तुरंत जवाब देने के। तो फिर आज जवाब क्यों नहीं मिल रहा गौरव? लगता है प्रोफेसर बनांडो किसी बड़ी मुसीबत में है। मैं एक लास्ट बार ट्राई करके देखता हूं, अगर कुछ ना हुआ तो मुझे खुद वहां जाना होगा। क्यों प्रोफेसर, आपको किसी और का इंतजार था क्या? भूल गए आप अपने प्रिय शिष्य को गुरुजी? गुरु? मत कह मुझे अपना गुरु। तुझे अपना शिष्य कहते हुए मुझे शर्म आती है। मेरा बस चले तो इसी समय इस दुनिया से तेरा नामो निशान तक मिटा दूं। बस नहीं चलता ना प्रोफेसर, बस नहीं चलता ना। बस तो चलता है सिर्फ ग्रेट फ़ुमांचू का, जिसकी शक्तियों का सूर्य और चंद्र भी लोहा मानते हैं, मानते हैं, मानते हैं। कौन सी शक्तियों की बात कर रहा है फ़ुमांचू, और किससे बात कर रहा है? तू शायद भूल गया कि ये वही शक्तियां हैं जो मैंने तुझे प्रदान की है। ये वही विद्या है जो मैंने तुझे सिखाई है। बिल्कुल सिखाई है। आपको तो हजारों करोड़ों लोगों को शिक्षा दी थी। कहां है आपकी विद्या आज? कहां है वो शिष्य जिनको आपने विद्या दी थी? कहां है? आपको तो विद्या दी थी हजारों करोड़ों, लेकिन उनमें से सिर्फ एक, यानी कि मैंने आपकी बताई हुई विद्या का प्रयोग करके शक्तियां ग्रहण की हैं, शक्तियां ग्रहण की हैं। हाँ, तूने मेरी विद्या का प्रयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग किया। जो विद्या भलाई के लिए प्रयोग की जानी चाहिए थी, उसे तूने अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करके न सिर्फ अपने गुरु का बल्कि उस विद्या का भी अपमान किया। याद रख, यही विद्या एक दिन तेरे पतन का कारण बनेगी। कहते हैं बुढ़ापे में आदमी पागल हो जाता है, दूसरी भाषा में सटका जाता है। तभी तो तुम ऐसी बातें करने लगे हो। भूल गए हो तुम? तुम्हारे साथियों ने मिलकर मुझे खत्म करने की कितनी कोशिश की, थक गए, चूर हो गए, चूर चूर हो गए, लेकिन उन्होंने मेरी परछाई तक को नहीं छू सके। भूल मैं नहीं, भूल तू गया है फ़ुमांचू। तू भूल गया है कि जूनियर जी ने तुझे बोतल में बंद कर दिया था और उससे बाहर निकलने के लिए तेरे दांतों तले पसीना आ गया था। चुप! हमें ज्यादा बकवास करने वाले लोग अच्छे नहीं लगते हैं। तेरी जीवन की लीला को मैं यहीं समाप्त कर दूंगा। फिर देखता हूं कि जूनियर जी का बच्चा क्या खाकर मेरे रास्ते में आता है। तू क्या समझता है, मुझे मारकर तू अच्छाई की शक्तियों को हरा सकता है? ये तेरी भूल है फ़ुमांचू, तेरी भूल है। अगर तू अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है तो कर वार मुझ पर, मार दे मुझको, चला वार अपना, चला।
प्रोफेसर बर्नार्डो, कोई जवाब नहीं गौरव, कोई जवाब नहीं। कोई जवाब नहीं। ठीक है, मैं खुद जाकर देखता हूँ। जी, जैम, जेमी। तुम लोग यहाँ कैसे? हाँ, वो तुम लोग अचानक वहां से भाग गए तो मैं चिंता हो गई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अरे वो छोड़, तू ये बता, ये प्रोफेसर फर्नांडो कौन है? फर्नांडो नहीं बाबा, प्रोफेसर बर्नार्डो। अरे कोई भी हो, लेकिन ये है कौन? वो मुझे नहीं पता। मैंने कभी इनका नाम नहीं सुना। अच्छा, नाम भी नहीं सुना? तो अभी मोंटी को सही नाम कौन बता रहा था? किसी ने भी बोला हो। तुझे इससे क्या करना है? ए, तू तमीज से बात कर। ओ, तू भी अपने तमीज में रहे। हाँ, अरे बाबा बस करो, लड़ना मत शुरू करो अब तुम लोग। अरे वो छोड़, लेकिन तुझे अचानक हो क्या गया था? तू पार्क से भागा क्यों? वो अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई थी। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? कुछ अजीब सा लग रहा था मुझे। अब बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तुम जाओ यहाँ से, चलो चलो। अरे पर हम तुम्हें इस तरह छोड़कर कैसे जा सकते हैं? टीना, मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोग जाओ यहाँ से। अच्छा, तू ठीक है ना? चल फिर हम लोग थोड़ी देर जाके क्रिकेट खेलते। चल। नहीं मोंटी, इसका मतलब है ये पहले ठीक है, मगर अब ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे तो फिर मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं, इसकी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है। अरे ये क्या चक्कर है? कभी तुम लोग कहते हो कि तबीयत ठीक है, कभी कहते हो कि खराब है। आखिर मामला क्या है? अरे सिंपल सी बात है, इसकी तबीयत थोड़ी ठीक है और थोड़ी खराब है। इसे आराम की जरूरत है। चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। चलो। अरे मगर कुछ नहीं। चलो, तुम्हें सुनाई नहीं देता? चलो। अरे लेकिन सुनो। चलो बाबा, चलो। गौरव। हाँ? गौरव, तुम आराम करना। हाँ, कोई काम मत करना। मैं तो कहती हूँ कमरे से बाहर भी मत निकलना, बल्कि तुम कमरा अंदर से लॉक ही कर लो ना, तो अच्छा रहेगा। राइट। चलो। अरे लेकिन ये प्रोफेसर फर्नांडो कौन है? फर्नांडो नहीं बाबा, बर्नार्डो, प्रोफेसर बर्नार्डो। अरे यार कोई भी हो, लेकिन ये है कौन? कोई तो है। चल मैं तेरे को बता दूं। अरे लेकिन फिर भी ये फर्नांडो। तो चल ना, मैं बताती हूँ। जी, जेमी, बूम। जी, जेमी, बूम।
गौरव, ये तुम्हें क्या हो गया गौरव? अंदर चलो, सब कुछ बताता हूँ। ओहो गौरव, ये तो बताओ ये हुआ कैसे? ये सब कुछ प्रोफेसर बर्नार्डो को बचाने की कोशिश में हुआ है। इसका मतलब प्रोफेसर बर्नार्डो सचमुच खतरे में है? यानी फ्यूमांचो? बिल्कुल। विमांचो और उसके साथी प्रोफेसर बर्नार्डो को लेकर जा रहे थे। मैंने उनका पीछा किया, लेकिन वो लोग अचानक ज्वालामुखी के अंदर घुस गए। उनके पीछे पीछे मैं भी अंदर चला गया। फिर पता नहीं क्या हुआ, वो ज्वालामुखी फट गया और मैं यहाँ पर। ये सब कुछ जरूर उस दुष्ट फ्यूमांचो ने किया होगा। मुझे भी ऐसे ही लगता है, और मुझे ये भी लगता है कि फिमांचो और उसके साथी उस ज्वालामुखी के अंदर नहीं होंगे। तो फिर? मुझे ऐसा लग रहा है वो ज्वालामुखी वहां तक पहुंचने का एक जरिया था जहां फिमांचो और उसके साथी जाना चाह रहे थे। फिमांचो ने ज्वालामुखी को फोड़कर मुझे दूर हटाया ताकि मुझे पता न लग सके कि वो लोग कहां जा रहे हैं। प्रोफेसर बर्नार्डो उनके कब्जे में है। उन दुष्टों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब तुम उनका पता कैसे लगाओगे? वेल, मुझे तो अब बस एक ही रास्ता सोचता है। क्या? मुझे पुराने शक्ति मंदिर जाकर अपने पिताजी की आत्मा को बुलाना होगा। वही मुझे बता पाएंगे कि फिमांचो ने प्रोफेसर बर्नार्डो को कहां छिपाया है। तो फिर चलो, हमें इस काम में देरी नहीं करनी चाहिए। चलो, मतलब क्या तुम भी चलोगी मेरे साथ? ऑफ कोर्स गौरव, मैं तुम्हें इस मुसीबत में अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? लेकिन शैली, मेरे साथ चलने में तुम्हें खतरा हो सकता है। गौरव, जब तुम्हें दोस्त कहा है तो तुम्हारा साथ निभाना हर हाल में मेरा फर्ज बनता है। और वैसे भी वो दोस्ती काहे की जो मुसीबत में टूट जाए, राइट? राइट, चलो। गौरव, मैं अपने घर फोन तो कर लूं कि मैं लेट आऊंगी। तुम क्या बोलोगी? मैं प्रोफेसर बर्नार्डो को बचाने जा रही हूँ, इसलिए घर लेट पहुंचोगी। अरे तुम देखते तो जाओ। हेलो, हाँ मम्मी, मैं बोल रही हूँ। हाँ हाँ, वो हम लोग के स्कूल के प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिस्कस करना था, तो मैं मोंटी और टीना के यहाँ जा रही हूँ। अरे नहीं मम्मी, मैं दोनों के यहाँ साथ में नहीं जा रही हूँ। हाँ, एक्चुअली मैं गौरव के साथ हूँ और हम लोग अभी डिसाइड करेंगे कि किसके यहाँ जाना है। ओके मम्मी, बाय 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 मम्मी, बाय। ओह गॉड, ये मम्मी लोग भी ना बहुत स्मार्ट होती है। पूछती है तुम दोनों के यहाँ साथ में जाओगे क्या? भाई वे, बहुत टाइम हो गया, चलो जल्दी चले। चलो चलो। गौरव, तुम ऐसे आओगे? तुम भी स्मार्ट हो। जी, जैम, जैमी, बूम। जी, जैम, जैमी, बूम।
प्रणाम पिताजी। सदा सुखी रहो, सदा विजयी हो। पिताश्री, प्रोफेसर बर्नार्डो कहीं मुसीबत में हैं। मैंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। हिमांशु मेरी नजरों के सामने उन्हें उठाकर ले गया। अब मुझे ये नहीं पता कि वो लोग कहाँ हैं। वो फ्यूमांचो की कैद में है पुत्र। उनका जीवन संकट में है, मगर उन्हें बचाना आसान नहीं। उन्हें बचाने के लिए फ्यूमांचो के पूरे साम्राज्य को नष्ट करना होगा। लेकिन पिताश्री, ये कैसे होगा? फ्यूमांचो से लोहा लेना आसान काम नहीं है, और उसके साम्राज्य को नष्ट करना ये तो और भी कठिन काम है। हाँ, कठिन जरूर है, मगर असंभव नहीं। फ्यूमांचो को आज तक कोई समाप्त नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी शक्ति का स्रोत 3 अंगूठियों में है, जो उसने अलग अलग स्थानों पर छिपा कर रखी है। अगर कोई उन अंगूठियों को अपने अधिकार में ले ले, तो फ्यूमांचो का साम्राज्य अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। मगर इन तीनों अंगूठियों की शक्ति को जागृत करने के लिए जरूरत है तुम्हारी इस ग्रहणों वाली अंगूठी की। इसीलिए फ्यूमांचो इतने समय से तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। कई बार उसने मुंह की खाई है, कई बार खुद उसके जीवन को संकट पैदा हुआ है, मगर वो फिर भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे पता है कि जब तक ये अंगूठी तुम्हारे पास है, तुम उसके विनाश का कारण बन सकते हो। तो पिताश्री, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? उन तीनों अंगूठी को प्राप्त करने के लिए और प्रोफेसर बर्नार्डो की जान बचाने के लिए हमें क्या करना होगा? बताइए पिताश्री। ये अंगूठियां जहां रखी गई, उन स्थानों तक पहुंचना भारी जोखिम का काम है। इन 3 में से प्रत्येक अंगूठी को हासिल करने के लिए तुम्हें भारी खतरों से गुजरना होगा। तुम्हारे मार्ग में अनेक संकट आए, और तुम्हें इन संकटों का सामना करने के लिए न सिर्फ साहस और हिम्मत, बल्कि मानसिक सूझबूझ और चतुराई का भी सहारा लेना होगा। पिताश्री, मैं प्रोफेसर बर्नार्डो की जान बचाने के लिए बड़े से बड़े खतरे का सामना कर सकता हूं। शाबाश। जिन तिलस्मों में ये अंगूठियां रखी गई हैं, उनमें प्रवेश करने के बाद किसी भी प्रकार का कोई जादू काम नहीं आता। वहां तुम जूनियर जी बनकर नहीं, बल्कि एक साधारण व्यक्ति यानी गौरव बनकर ही प्रवेश कर सकोगे। यानी तुम्हारे जीवन को खतरा और भी बढ़ जाएगा। वो तीनों अंगूठियां इतनी शक्तिशाली हैं कि अगर कोई एक व्यक्ति उन तीनों अंगूठियों को धारण कर ले, तो उन सब की ऊर्जा से वो स्वयं ही भस्म हो जाएगा। आप चिंता ना करें, इस अभियान में मैं गौरव के साथ पूरी तरह से हूं। अगर आप कहें तो मैं उनमें से एक अंगूठी को धारण कर सकती हूं। अति उत्तम। मगर इस अभियान पर निकलने से पहले तुम्हें एक बात और जान लेनी बहुत जरूरी है। क्या? अगर उस गुफा के अंदर पहुंचने के बाद तुमने साहस छोड़कर हार मान ली या तुम्हारी मृत्यु हो गई, तो वो अंगूठियां अपने आप उड़कर फ्यूमांचो के पास पहुंच जाएगी। और अगर ऐसा हो गया तो फिर फ्यूमांचो को हराना असंभव हो जाएगा। यानी ये लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी। इसके बाद या तो फ्यूमांचो नहीं रहेगा या फिर तुम। ये समझकर ही इस अभियान में कदम रखना। पिताश्री, मैंने हमेशा यही सीखा है, हार के भय से डरकर कर्तव्य से मुंह मोड़ने वाला कायर होता है। और आपका यह पुत्र चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन कायर हरगिज नहीं हो सकता। मैं धन्य हुआ पुत्र, जिस पिता को ऐसा पुत्र प्राप्त हो। उसके दोनों लोग तो खुद ब खुद ही समझ जाते हैं।
मगर शैली, तुम... मैं भी भारत देश की बेटी हूँ आदरणीय। इस देश की नारी ने अपने जान को कर्तव्य से बढ़कर कभी नहीं समझा, तो फिर मैं कौन होती हूँ इस परंपरा को तोड़ने वाली? शाबाश। लेकिन पिताश्री, हम दोनों को इस अभियान में जाने से पहले एक चीज चाहिए जो सिर्फ आप ही दे सकते हैं। ऐसी क्या चीज है जो सिर्फ मैं ही दे सकता हूं? आपका आशीर्वाद। वो तो हमेशा तुम्हारे साथ है, फिर भी तुम कहते हो तो विजयी। अब हम निकलने के लिए तैयार हैं। बताइए हमें कहाँ जाना है? तुम्हें धर्मपुर गांव में एक आदमी के पास जाना होगा जिसका नाम है जंतर मंतर बाबा। ये वही आदमी है जिसने पहली गुफा की रचना की थी। वही तुम्हें बताएगा कि तुम उस गुफा तक कैसे पहुंच सकते हो। वहीं तुम्हें एक बोलता हुआ तोता मिलेगा, वो उसके आगे तुम्हारी मदद करेगा। दूसरी और तीसरी अंगूठी मिलने का रास्ता तुम्हारे सामने पहली अंगूठी प्राप्त करने के बाद ही आएगा। अब तुम लोग जाओ, मैं गुफा के बाहर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। गौरव, यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम रास्ता पूछे तो किससे? बस थोड़ी दूर चलते कोई ना कोई मिल ही जाएगा। अरे भाई साहब, इधर आइए। ये जंतर मंतर बाबा का घर किधर है? जंतर मंतर बाबा? हाँ। मुझे नहीं मालूम। भाई साहब सुनिएगा भाई साहब। तीसरा आदमी था जंतर मंतर बाबा का नाम सुनकर इस तरह भागा। ये चक्कर क्या है? लोग क्यों डरते हैं इतना जंतर मंतर बाबा से? पता नहीं। अब मुझे तो बस एक ही चिंता हो रही है कि हम इस जंतर मंतर बाबा के घर पहुंच जाएंगे कैसे? जंतर मंतर बाबा के घर जाना है? गौरव, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर ये आवाज कहाँ से आई? मैं कोई भी नहीं हूँ क्या? क्या अभी तुम बोल रहे थे? तुम नहीं, आप। मैं बड़ा हूँ तुमसे। सॉरी, माफ करना। ठीक है, माफ किया। अब माफी कर दिया है तो जंतर मंतर बाबा का पता भी बता दीजिए। आओ मेरे साथ। यही है उस पाजी का घर। हिम्मत है तो जाओ अंदर। हिम्मत हो तो? इसमें हिम्मत की क्या बात है? कुछ नहीं, जाओ अंदर। तुम अंदर जाओ ना। ठीक है। हे भगवान, इन दोनों की रक्षा करना। राम 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 राम। नालायकों, बेवकूफों, गधों, किसने कहा था तुमसे यहाँ आने को? भाग जाओ यहाँ से। बाबा को अंदर से कैसे पता चल गया कि हम लोग उनसे मिलने आए हैं? ये तुम्हारा नहीं, किसी और का स्वागत हो रहा था। ओह, मैं समझी बाबा हमें डांट रहे हैं। डांट रहे थे? तुम्हारा स्वागत तो तब होगा जब तुम उनसे मिलोगे। अच्छा, चले? जब ओखली में सर्दी है तो मुश्किलों से क्या डरना। चलो, आप भी चलिए। ना, तुम लोग चलो ना, मैं बाद में आ जाऊंगा। ठीक है।
तुम लोग गए नहीं अभी तक? गए नहीं, हम लोग तो अभी अभी आए हैं। कौन हो तुम लोग और यहाँ का पता किसने दिया तुम्हें? वो बाबा, हम कुछ काम से आपके पास आए हैं। यहाँ सब काम से आते हैं। जैसे सबके काम का मैंने ठेका ले रखा है। तुम्हें यहाँ का पता किसने बताया? यहाँ का पता किसने दिया, उस बात की चिंता आपको क्यों है? क्योंकि अगर मुझे उसका नाम पता है तो यमलोक पहुंचा दूं उसे। जो आपका पता बताता है उससे आप यमलोक पहुंचा देते हैं। मैं उसे यमलोक पहुंचा देता हूं। तुम मुझसे जवाब तलब करने वाले कौन होते हो? और ये तुमने जोकरो जैसा लिबास क्या पहन रखा है? जोकरो जैसा? मुझे तुम्हारा लिबास पसंद आया। तुम्हें माफ किया। बोलो बोलो। वो बाबा, हम लोग हिमांशु की अंगूठी की गुफा के बारे में कुछ पूछने आए हैं। अंगूठी? अंगूठी 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 के बारे में किसने बताया? किसने बताया अंगूठी के बारे में? प्रोफेसर बर्नार्डो ने। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें फिमांचू ने भेजा है। नहीं बाबा, हमें फिमांचू ने नहीं भेजा है। मैं जूनियर जी हूँ। प्रोफेसर बर्नार्डो के वरदान और सहायता से मैं फिमांचू के बुराई के साम्राज्य को नष्ट करने निकला हूँ। तो तुम प्रोफेसर बर्नार्डो के शिष्य हो? जी। तो फिर जाओ उसके पास, उसी से पता पूछो गुफा का। यहाँ क्यों आए हो? बाबा, प्रोफेसर बर्नार्डो किसी मुसीबत में है। हिमांशु ने उन्हें अपने कैद में ले लिया है। मैं उन्हीं को बचाने के लिए उन 3 अंगूठियों की तलाश में निकला हूँ। हिमांशु ने प्रोफेसर को कब्जे में ले लिया है? हिमांशु ने? झूठ झूठ, बिल्कुल झूठ। प्रोफेसर कोई बच्चा नहीं है जो फिमांचो के कब्जे में आ जाएंगे। हमें पता है बाबा, हमें पता है, पर समय की गति कोई नहीं बदल सकता। प्रोफेसर बर्नार्डो सचमुच फिमांचो की कैद में है। तुम लोग फिर झूठ बोल रहे हो, फिर झूठ बोल रहे हो। तुम लोग फिमांचो के भेजे हुए आदमी हो। चुप करो और भाग जाओ यहाँ से। नहीं बाबा, हम लोग सच बोल रहे हैं, हमारी बात। मैंने कहा भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो दोनों को भस्म कर डालूंगा। भाग जाओ, भागो भागो। गौरव, अब हम क्या करें? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबा तो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मिल गया गुफा का पता? कहाँ मिल गया? बाबा तो हमें कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे पता था, मुझे पता था, मुझे पता था। हम परेशान हैं और आप खुश हो रहे हो? हाँ, अरे बुद्धुओं, मैं इसलिए खुश हो रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी जान बच गई। जान? हमारी जान बच गई? वो कैसे? वो गुफा बहुत खतरनाक है। तुम लोग अगर वहाँ जाते तो जरूर मारे जाते। अगर हम मारे भी जाएंगे
तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम वहां नहीं गए तो प्रोफेसर बर्नार्डो की जान को खतरा है और उनकी जान बचाना हमारे लिए जरूरी है। प्रोफेसर के लिए तुम्हारी श्रद्धा देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मगर बाबा तो तुम्हें गुफा का पता बताएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसे श्राप है। अगर उसने किसी को भी गुफा का पता बताया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। हाँ? इसका मतलब हमें गुफा का पता कभी नहीं मिलेगा? मिल भी सकता है। मिल सकता है? इसका मतलब कोई रास्ता है? रास्ता तो दुनिया में हर चीज का होता है। तो फिर बताइए ना क्या रास्ता है। मिर्च खिलाओ तो बताऊं। मिर्च? अब हम आपको मिर्च कहाँ से लाके दे? ये तुम जानो, और मिर्च तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी। यहाँ तो आसपास कोई मिर्च का पेड़ भी नहीं है और ना ही कोई दुकान। ओफो गौरव, तुम भी ना बुद्धू के बुद्धू हो। जूनियर जी बनकर हजारों करिश्मे कर लेते हो और किसी आसपास के गांव से छोटी सी मिर्च नहीं ला सकते। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, अभी आया। एक दिन मैं इससे रेस लगाऊंगा, फिर देखता हूँ ये ज्यादा तेज उड़ता है या मैं। ये देखिए, मैं ले आया मिर्च। ये हुई ना बात। लाओ लाओ, खिलाओ खिलाओ। या मामा, क्या बात है? क्या अब स्वाद बताओ। है मिर्ची। खाने भी नहीं देते। लो सुनो। लेकिन क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? सोच लो, अगर तुम्हें गुफा का पता चाहिए तो ऐसा करना ही होगा। अरे गौरव, देखो बाबा। अरे बाबा, अरे वो भाग रहा है, पकड़ो उसे। हट जाओ मेरे रास्ते से। गुफा के बारे में पता लगा है बिना नहीं। वो तुम्हें हरगिज नहीं बता सकता, क्योंकि गुफा का पता बताने का मतलब मेरी मौत मेरी। तुम जिंदा रहकर भी किसका भला कर रहे हो जंतर मंतर? तुमने अपनी जिंदगी में मासूम लोगों को दुख पहुंचाने और अपनी शक्तियों को बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करने के अलावा अब किया ही क्या है? ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे मतलब के लिए मैं अपनी जान देने को हरगिज तैयार नहीं। रुक, इधर देख। मैं जानता हूँ कि आईने में अपना प्रतिबिंब देखते हुए तुम सम्मोहित हो जाते हो, इसलिए तुम्हें मेरे सवाल का सही जवाब देना ही होगा। पूछो। वो गुफा कहाँ है जहाँ हिमांशु की पहली अंगूठी छिपी है? वो गुफा खलानी रेगिस्तान के बीचों बीच में बनी हुई है। खलानी रेगिस्तान? लेकिन हम वहाँ लगता है यही खलानी रेगिस्तान है। तुमने ठीक पहचाना, और ये आग का कुआं उस गुफा का दरवाजा है जिसमें वो अंगूठी रखी गई है। मतलब हमें इसमें कूदना होगा? हाँ, और याद है ना, गुफा के अंदर कोई जादू नहीं चलेगा।
लेकिन हम लोग बिना किसी जादू की सहायता से अंदर कूदेंगे तो जल नहीं जाएंगे? बिल्कुल जल जाओगे। लेकिन इसका कोई ना कोई रास्ता तो होगा, राइट? राइट। तो फिर बताओ ना क्या रास्ता है? मिर्च खिलाओ तो बताऊं, मिर्च खिलाओ तो बताऊं। इस उजाड़ रेगिस्तान में मैं आपको मिर्च कहाँ से लाके दूं? नहीं ला सकते तो प्रॉमिस करो कि उधार रही। प्रॉमिस। मेरी तरफ से भी। मुझे गुरु मान कर प्रणाम करो। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। और इस कुएं में जाने का रास्ता बहुत ही आसान है। क्या? तुम्हें गायत्री मंत्र आता है? हाँ, आता है। तो बस काम हो गया। आंखें बंद करके गायत्री मंत्र पढ़ो, तुम्हें रास्ता अपने आप मिल जाएगा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अरे वाह, मेरा नाक तो एकदम फिट है, फिट। ये कॉस्ट्यूम इस आग से बचने में हमारी मदद करेंगी? अरे बाबा, अब समय मत गवाओ, जल्दी से इस कुएं के अंदर कूदो। गौरव, हमारी कॉस्ट्यूम्स कैसे चेंज हो गई? पिताश्री ने कहा था कि यहाँ कोई जादू नहीं चलेगा। ओह, इसीलिए? अगर पहले पता होता कि ये सब झेलना पड़ेगा तो मिर्च के बजाय मिठाई मांगी होती। मिठाई। मिठाई? क्या तोते मिठाई भी खाते हैं? मामूली तोते नहीं खाते, मगर मैं मामूली तोता थोड़े ही हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी देर नहीं हुई है। हम वापस आकर तुम्हें, सॉरी, मेरा मतलब है आपको मिठाई खिला देंगे। अब चले यहाँ से? चलो। चलो, मगर किधर? रास्ता हमें खुद ढूंढना होगा। किसी भी एक तरफ निकल पड़ते हैं। चलो, इस तरफ चलते हैं। ये क्या हो रहा है? ये आग के गोले हैं। हमारा स्वागत हो रहा है। अरे ऐसा स्वागत तुम्हें, मेरा मतलब है आप ही को मुबारक हो। हमें इससे बचने की तरकीब बताइए। इन गोलों का मुकाबला करने के लिए तुम्हें अग्नि अस्त्र चाहिए। वो कहाँ पर है? इसी बुलबुलिया में कहीं मिल जाएगा। ढूंढ सको तो ढूंढ लो। चलो। गौरव, ये देखो दरवाजा। इस दरवाजे में देखें। मैं देखता हूँ।
पंखों के ही उड़ने की कोशिश कर रहे थे बच्चों, अभी नीचे गिरकर सीधे ऊपर पहुंच जाते। अब दोबारा हमसे बराबरी करने की कोशिश मत करना। तुम पाजी गधा! ये हंसने का टाइम नहीं है, अपने अस्त्र ढूंढो जल्दी से। हाँ चलो। जल्दी चलो चलो। शैली, एक और दरवाजा, इसे ट्राई करते हैं। मगर गौरव जरा ध्यान से। मतलब आप हमारी मदद क्यों नहीं करते? बताते क्यों नहीं कि वो अग्निअस्त्र कहाँ मिलेगा? तुमने पूछा ही नहीं। अच्छा, तो अब बता दीजिए कृपा निधान। ऐसे पूछो ना। अग्नि अस्त्र इसी भूल भुलैया में मिल जाएगा, मगर उसे देखने के लिए तुम लोगों में एकता होनी बहुत जरूरी है। मगर हम दोनों में तो एकता है। अगर होती तो मुझे कहना क्यों पड़ता? क्या मतलब है इसका? I mean, इनका? मेरे ख्याल से मैं इनका मतलब समझ गया। अपना हाथ दो। हाँ शैली, लेकिन वो तो बहुत ऊंचाई पर है, उसे कैसे उतारेंगे हम? और दीवार पे कोई होल भी नहीं है जिसके सहारे चढ़ा जा सके। जिन्हें खुद पर भरोसा होता है उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। ऐसा? ठीक है। लेकिन हम उसे कैसे उठाएंगे? तुम भी ना गौरव, बुद्धू के बुद्धू हो। भूल गए तुम जूनियर जी हो ना, तो उड़कर जाओ और उठाकर लेकर आओ। सिंपल। बुद्धू मैं नहीं हूँ, तुम हो। और भूल भी तुम गई हो कि इस गुफा में कोई भी जादू नहीं चल सकता। ओ हाँ, मैं तो सचमुच भूल ही गई थी। लेकिन हमें कोई ना कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी उस अंगूठी को हासिल करने के लिए।
मुझे लगता है ये हंसने की आवाज इसी मूर्ति में से आई है। मगर गौरव, मूर्ति कैसे हंस सकती है? मैं तो तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रहा हूं। बेवकूफी? कैसी बेवकूफी? कोई इंसान अपनी मर्जी से अपनी जान देने चला आए, इससे बड़ी बेवकूफी और क्या हो सकती है? जान देने कौन आया है? तुम लोग, क्योंकि आज तक जो भी यहां आया है उसने अपनी जान गंवाई है। तेरे मुंह में खाक, खाक तेरे मुंह में। तेरे मुंह में खाक, मुंह खाक। शैली, तुम्हारी बातों में जरूर कुछ ना कुछ दम है। इसके मुंह में खाक हो या ना हो, लेकिन कुछ और जरूर है। मतलब ये कि जिस तरह से इसका मुंह खुला हुआ है, उससे ऐसे ही लगता है जैसे इसके मुंह में कोई रहस्य छिपा है। हो सकता है इसमें अंगूठी तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता हो। मैं चेक करता हूं। रुक जा गौरव। क्या हुआ? गौरव, इस मूर्ति के मुंह में हाथ डालना खतरे से खाली नहीं है। मेरे ख्याल से हमें एक बार टेस्ट करना चाहिए। ठीक है। देखा गौरव, मैंने कहा था ना, बच गए, वरना अभी क्या से क्या हो जाता। तुम सही कह रही हो, लेकिन अब हम क्या करें? उस अंगूठी को कैसे उठाएं? कैसे लूं अंगूठी? मूर्ति सही कह रही है। अगर कोई यहां पर जरा सा भी चुक गया तो बस गया। मगर उस अंगूठी तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। उसे ढूंढते हैं। हाँ शैली, तुम वहां ढूंढो, मैं यहां ढूंढता हूं। बॉक्स किसके लिए? पता नहीं। गौरव, इसे खोलकर देखते हैं। कमाल है, इसे खोलने का कोई तरीका ही नहीं दिखाई दे रहा। गौरव, आइडिया। क्या?
इसका कोई ना कोई पर्पस जरूर होगा। मैं ट्राई करके देखूंगा। अरे ये उतरता ही नहीं है। गौरव, इसका मतलब ये जरूर कोई काम की चीज है। शैली, कुछ नहीं हुआ। तुम्हारा रास्ता अब खुला है। गौरव, गौरव वो देखो रस्सी। मगर याद रखना, तुम्हें ये अंगूठी हासिल करने का सिर्फ एक मौका मिलेगा। अगर तुम इसमें नाकामयाब हो गए तो ये अंगूठी उड़कर फिमांचु के पास चली जाएगी। तुम्हें सिर्फ एक मौका मिलेगा। क्या जूनियर जी इस मायाजाल को तोड़कर जादुई अंगूठी हासिल कर पाएगा? जानने के लिए देखिए जूनियर जी का अगला एपिसोड। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।